सैंडविचेस खाना किसे पसंद नहीं। यह एक ऐसी रेसिपी है जिसमें दो ब्रेड स्लाइस के बीच में वेजिटेबल्स, पनीर या उबले हुए आलू के मसाले को बीच में रखकर इसे स्टफिंग करके बनाया जाता है। और यह एकमात्र एक ऐसी रेसिपी है जो सबकी फेवरेट और फेमस होने के साथ साथ कभी भी किसी भी टाइम कोई भी बना सकता है। आप चाहें तो ब्रेकफास्ट, लंच, पिकनिक स्पॉट या ट्रैवलिंग के लिए तो यह बेस्ट ऑप्शन है। और सिर्फ हम सब के ही नहीं, बच्चों के तो सैंडविचेस फेवरेट होते हैं। तो आइए आज बच्चों के लिए हम सैंडविचेस बनाते हैं। इसके लिए कुछ उबले हुए आलू को हम छीलकर मैश कर लेंगे। एक कढ़ाई में गरम तेल लेकर सौंफ, खड़ा धनिया, कटी हुई प्याज और हरी मिर्च डालकर इसे अच्छी तरह से ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। आप चाहे तो इसमें कुछ बेसिक मसाले भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर। इन सभी को ऐड करके हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जो उबले हुए आलू हमने मैश करके तैयार किए थे ना, उसको हम इसमें ऐड करेंगे और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और कुछ देर इसी तरह से हम इसको भूनते रहेंगे ताकि सभी मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम आलू के सैंडविचेस बना रहे हैं। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो आज हम आलू के सैंडविचेस बनाने जा रहे हैं, लेकिन कुछ हेल्दी वर्जन के साथ। भाई माँ हूँ, आखिर हेल्थ का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। माना कि आलू के सैंडविचेस बच्चों को पसंद है, पर यदि कुछ वेजिटेबल्स अपनी तरफ से ऐड कर दूं तो उन्हें कौन सा पता लगने वाला है। तो यहाँ मैंने कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स को बारीक चॉप कर लिया है, जैसे पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और बारीक कटा हुआ प्याज। और अब इसमें हम 1 कप के करीब जो हमने मसाला बनाया था उसको इसमें ऐड करेंगे और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा चटपटा लगेगा। और अब हम इसकी टिकिया बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने आलू के मसाले की सारी टिकिया बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हें साइड में रख देंगे और ब्रेड पर अप्लाई करने के लिए एक डिप तैयार करेंगे। यहाँ बोल में मेरे पास ग्रीन चटनी थी, तो इसमें हम मेयोनीज मिक्स करके इसकी एक अच्छी सी डिप तैयार कर लेंगे। आलू का यदि बेसिक सैंडविच बनाना होता तो उसका स्वाद अपने आप में ही अलग होता, पर क्योंकि हम हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं तो वेरिएशंस का तड़का तो लगाना ही पड़ेगा। तो आधी स्लाइसेस में हम डिप को अप्लाई कर देंगे ताकि स्वाद बेहतर से और बेहतर हो सके। अब देखिए, हमने आधी ब्रेड स्लाइसेस में जो हमने डिप बनाई थी उसको इस पे अप्लाई कर दिया है। अब बाकी की जो ब्रेड स्लाइसेस हैं उनके ऊपर हम सॉस को अप्लाई करेंगे, यानी बाकी की जो स्लाइसेस हैं उस पर हमने टोमेटो सॉस को अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया है। अब जो हमने टिकिया बनाई थी उनको हम सभी स्लाइसेस के बीच में रख देंगे और दूसरे ब्रेड को इसके ऊपर रखकर इस तरह से सैंडविच बना लेंगे। और यहाँ गरम तवे को अच्छी तरह से बटर से ग्रीस कर देंगे। तवे को अच्छी तरह से हमने बटर से ग्रीस कर दिया और जो हमने ब्रेड सैंडविचेस बनाई थी उसको हम इस तवे पर सभी तरह से अरेंज कर देंगे। कोई भी चीज यदि बेसिक रेसिपी से बनानी हो तो अलग बात है, पर नॉर्मली यदि रूटीन में कुछ बनाना होता है तो मैं कुछ हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तरफ से कुछ चेंज कर ही देती हूँ, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पता नहीं सही बैठ रहा है कि नहीं, पर मेरा मतलब यह है कि पेट भी भर जाए और हैवी भी ना लगे। तो यहाँ हम गरम तवे पर सभी ब्रेड स्लाइसेस को अरेंज कर देंगे और ऊपर से एक प्लेट से अच्छी तरह से उसको दबा देंगे ताकि ब्रेड अच्छी तरह से चिपक सके। और 5 मिनट बाद ऊपर से भी हम इसे बटर से ग्रीस कर देंगे। और बटर से ग्रीस करने के बाद आप इसे दूसरी तरफ से पलटा सकते हैं। अब इसे दोनों तरफ से गोल्डन होने तक अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। अब देखिए, हमने सभी सैंडविचेस को दोनों तरफ से बटर लगाकर अच्छी तरह से गोल्डन होने तक रोस्ट कर लिया है। दूसरी साइड पलट कर भी देखते हैं। देखिए, दोनों तरफ से अच्छा खासा कलर आ गया है, यानी हमारे सभी सैंडविचेस सर्विंग के लिए पूरी तरह से रेडी है। अब आप चाहें तो इसे अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप और साइज में कट कर सकते हैं। हम इसे ट्रायंगल के शेप में कट कर रहे हैं। इन सैंडविचेस को देखकर मुझे अपने दादाजी की आज बहुत याद आ रही है। एक्चुअली क्या है ना कि शादी से पहले भी मुझे कुकिंग का या कुछ स्नैक्स बनाने का बहुत शौक था और मैं हर कभी कोई ना कोई स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेती थी। शाम को जब चाय का टाइम होता था तब मैं उससे पहले उनके लिए स्नैक्स बनाकर ले जाती थी और उनसे पूछती थी कि कैसा बना। यानी उनका एक और खाने और गले तक पहुंचने से पहले ही मैं पूछती थी, दाईजू कैसा बना? तो वो कहते थे, लावरी खान भी नहीं देत है, खाबे की चीज बुरी होत है कहूँ। यानी खाने की चीज बुरी कैसे हो सकती है। और बिल्कुल सही कहा है कि खाने की चीज
हमेशा स्वादिष्ट होती है, चाहे आप कैसे भी बनाएं, किसी भी तरह बनाएं। और ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करें कि ईश्वर ने आपको इतना कुछ दिया। और आप यकीन मानिए सैंडविचेस सबको बहुत पसंद आई। सचमुच खाबे की चीज बुरी होते कहूँ।